हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में महाबली शाखा सीरीज की एक और कॉमिक्स, नाग देवता का अपहरण। हेन एडम्स अमेरिका का सबसे धनी व्यक्ति था। वह बहुत सी कंपनियों, एयर सर्विस और शिपिंग सर्विसेज का मालिक था। उसका व्यापार दुनिया भर के देशों में फैला हुआ था। हर अमीर आदमी की तरह उसका भी एक शौक था, दुनिया भर के सांपों नाग नागिनों को जमा करने का शौक। एक दिन उसके कुछ विदेशी दोस्त उसका स्नेक कलेक्शन देखने आए। एडम्स, तुमने पानी की तरह पैसा बहाया, वो भी एक सांप के लिए। दौलत पास में हो हेनरी, तो आदमी अपना हर शौक पूरा कर सकता है। इन सांपों को जमा करने के लिए मैंने करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। एडम्स, इस स्नेक पैलेस में दुनिया में पाए जाने वाले सभी जाति के सांप मौजूद हैं। यस मिसेस ओमेरा, मुझे अपने इस स्नेक पैलेस पर गर्व है। दुनिया में जितनी भी सांपों की जातियां पाई जाती हैं, उन सबका कम से कम एक सांप यहाँ पर मौजूद है। नो मिस्टर एडम्स, यू आर रॉन्ग। आपके स्नेक पैलेस में एक जाति का सांप मौजूद नहीं है। उस जाति का नाम है कोसिमा। मिस्टर मोम्बा, दुनिया के सैकड़ों सपूरों से मेरा संपर्क हुआ है। सांपों पर लिखी मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं, पर आज तक मैंने कोसिमा जाति के सांप के बारे में ना तो किसी से सुना और ना पढ़ा। आपकी बात सही हो सकती है, पर मैं भी गलत नहीं कह रहा हूँ। मैंने सांपों पर लिखी एक बहुत पुरानी इंडियन बुक में कोसिमा जाति के सांपों के बारे में पढ़ा था। क्या वह किताब अभी तुम्हारे पास मौजूद है? यस, मुझे पुरानी किताबें जमा करने का शौक है। वह किताब मेरे पास रखी है। वह किताब मेरे हाथ भेज दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। अगर आपसे कोई कहे कि इनमें से एक सांप बेच दो, तो क्या आप बेचेंगे? नहीं बेचेंगे ना। उसी तरह मैं भी वह किताब नहीं बेचूंगा। ठीक है, मत बेचो। कुछ दिन के लिए उधार तो दे सकते हो। बदले में जितनी दौलत चाहे ले लो। मुझे दौलत का लालच मत दीजिए, दौलत की मेरे पास भी कमी नहीं है। हाँ, दोस्ती के नाम पर मैं वह किताब कुछ दिनों के लिए जरूर दे सकता हूँ। थैंक यू मिस्टर मोम्बा। सर जॉन के दोस्त दुनिया के बड़े बड़े व्यापारी थे, जो न्यूयॉर्क में होने वाली व्यापारियों की एक मीटिंग में शामिल होने आए थे। मीटिंग खत्म होते ही सब अपने अपने देश लौट गए। तीसरे दिन एक व्यक्ति सर जॉन के पास पहुंचा। सर जॉन, मिस्टर मोम्बा ने जोहान्सबर्ग से आपके लिए यह पैकेट भेजा है। जरूर इसमें वह किताब होगी। सर जॉन का अंदाजा सही था। सर जॉन, यह किताब बहुत पुरानी है, उम्मीद है आप इसे संभाल कर रखेंगे। ओह श्योर, यह किताब मेरे पास मोम्बा की अमानत है। मैं इसकी पूरी हिफाजत करूंगा। उस व्यक्ति के जाते ही वह उस किताब को पढ़ने लगा। शाम को उसने अपने सेक्रेटरी स्टीव विक्टर को तलब किया। आपने मुझे बुलाया सर? यस विक्टर, सारे काम छोड़ दो और इसने एक फाइल में जिन सपेरों के एड्रेस नोट है, उन्हें टेलीग्राम भेजकर फौरन यहाँ बुलवाओ। ओके सर। 2 दिन बाद कई देशों के सपेरे सर जॉन की बंगले में जमा हुए। मैंने तुम सबको एक साथ यहाँ इसलिए बुलाया है कि इस किताब में कोसिमा जाति के सांपों के बारे में लिखा है। मुझे इस जाति का एक सांप किसी भी कीमत पर चाहिए। तुम लोगों में से जो भी ये काम कर देगा, मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगा। आप जो नाम बता रहे हैं उसका तो हमने आज तक नाम ही नहीं सुना। यस सर जॉन, मैंने भी कोसिमा जाति के सांप के बारे में आज तक कुछ भी नहीं सुना। तो क्या इस किताब में जो लिखा है वह झूठ है? हो सकता है जिस जाति का नाम आप बता रहे हो उसका नामो निशान इस धरती से मिट चुका हो। मुझे तुम लोगों के अंदाजों की जरूरत नहीं है। अगर इस धरती पर से कोसिमा जाति के सांप खत्म हो चुके हैं, तो मुझे इस बात का ठोस सबूत चाहिए। अगर इस जाति का एक भी सांप जिंदा है, तो उसे हमारे स्नेक पैलेस में होना ही चाहिए। रामदीन, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? ये किताब तो तुम्हारे ही देश की लिखी हुई है। मैं क्या बोलूं, मैंने भी कोसिमा जाति के सांप का कभी नहीं सुना है। अब तुम ही लोग बताओ, ये बात मैं किससे पता करूं? मैं यकीन से तो कुछ नहीं कह सकता, पर हो सकता है मेरा बापू इस बारे में कुछ जानता हो। क्या वह भी सपेरा है? जी हाँ, वह अपने समय का मशहूर सपेरा था। सांपों को पकड़ने की कला मैंने उसी से सीखी थी। उसे फौरन यहाँ बुलाओ। वह यहाँ नहीं आ सकता, उसकी उम्र 120 साल है, चल फिर नहीं सकता वह। ओह! अचानक सर जॉन के दिमाग में एक आइडिया आया। विक्टर, रामदीन का बाप यहाँ नहीं आ सकता तो क्या हुआ? हम तो उसके पास जा सकते हैं। फौरन इंडिया चलने की तैयारी करो। ओके सर। अगले दिन सर जॉन अपने स्पेशल विमान द्वारा रामदीन के साथ भारत पहुंच गया।
ये है मेरे बापू माता दीन, और बापू ये है अमेरिका के सबसे अमीर आदमी सर जॉन। मैंने अपने ज्यादातर सांप इन्हीं के हाथों बेचे हैं। ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कोसिमा जाति के सांप अब धरती पर पाए जाते हैं या नहीं? अगर पाए जाते हैं तो कहाँ? मैंने कोसिमा जाति के सांपों को देखा तो नहीं। हाँ, अपने बापू के मुंह से वह नाम सुना जरूर था। मुझे याद है एक बार जंगल में एक बहुत पुराना नाग पकड़ते समय उसने बताया था कि धरती पर सबसे पुराना नाग कोसिमा जाति का है। उसकी उम्र हजारों साल की है। उस नाम के अलावा कोसिमा जाति की एक भी नाग अब इस धरती पर जिंदा नहीं है। मुझे कोसिमा जाति का वह नाग चाहिए। कहाँ मिलेगा वह? उसके मिलने का सिर्फ एक स्थान है, वह है कोसिमा का जंगल। लेकिन उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह दुनिया का सबसे जहरीला और चालाक नाग है। यही नहीं, उसे पकड़ने में कोसिमा जंगल के जंगली भी बहुत बड़ी रुकावट हैं। वह उस नाग को देवता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उनके रहते उस नाग को पकड़कर वहां से लाना असंभव जितना मुश्किल काम है। यह काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, इसे होना ही है। मुझे वह नाग हर कीमत पर चाहिए। कोशिश करके देखो, शायद कोई सपेरा अपनी जान पर खेल कर उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाए। कोई और क्यों? तुम पकड़ोगे उसे मेरे लिए? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता। रामदीन, तुम ही समझाओ अपने बापू को। ये क्या समझाएगा मुझे? मुझे इसके कहने से मैं आत्महत्या तो नहीं कर लूंगा। सर जॉन कुछ और कहता, तभी रामदीन ने उसे बाहर चलने का इशारा किया और खुद भी बाहर आ गया। क्या बात है? बापू को मैं समझा लूंगा, आप कीमत की बात करो। मैं कह तो चुका हूँ, मुंह मांगी कीमत दूंगा। 10 लाख मंजूर है। आधा पहले, आधा नाग के पकड़े जाने के बाद। यह भी मंजूर है। ठीक है, आप होटल चलिए, मैं बापू को मना कर आपको खबर करता हूँ। ठीक है। रामदीन काफी कोशिशों के बाद अपने बापू को मनाने में सफल हो गया। ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। खतरे की कोई बात नहीं है बापू, मैं भी तो साथ रहूंगा। हम मिलकर उस नाग को पकड़ लेंगे। होटल पहुंचकर रामदीन ने यह खुशखबरी सर जॉन को सुना दी। शाबाश रामदीन, ये लोग 5 लाख एडवांस। धन्यवाद। विक्टर, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। वहां से 1-2 दिन में कुछ गार्ड्स और पेशेवर शिकारी भेज दूंगा। जंगल में उन लोगों का रहना जरूरी है, उन्हें जंगल रवाना करके ही तुम वापस आना। ठीक है सर। 2 दिन बाद यात्रा आरंभ हुई। वैन द्वारा पहले वह लोग जंगपुर गांव पहुंचे। वहां से घोड़ों पर जंगल का सफर शुरू हुआ। जंगल के खतरों से निपटता हुआ वह दल आगे बढ़ता रहा। रास्ते में मिले एक बूढ़े जंगली से उन्हें पता चला कि कोसिमा पहाड़ी में रहता है। उस जंगली को पकड़कर उसी के सहारे वह लोग कोसिमा पहाड़ी तक पहुंच गए। यही है वह पहाड़ी, इसी में वह नाग देखता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ो। रुक क्यों गए? नहीं, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, नाग देखता मुझे मार डालेगा। उस जंगली को गोली मारकर यह लोग कोसिमा पहाड़ी के बिल्कुल निकट पहुंच गए। रामदीन, अब तुम अपना काम शुरू करो। ऐसी धुन बजाओ कि कोसिमा नाग झूमता हुआ बाहर आ जाए और हम लोग उसे दबोच लें। मिस्टर वाकर, कोसिमा नाग को पकड़ना इतना आसान काम नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। यह काम मेरे और माता दीन पर छोड़कर आप सब लोग यहाँ से कुछ दूर हट जाएं। सब लोग दूर हट गए। रामदीन पास के एक पत्थर की ओट में छुप गया। माता दीन ने अपनी बीन निकाली और नागों को मस्त कर देने वाली धुन निकालने लगा। पहाड़ी के अंदर एक बिल था, जिसके अंदर नाग देवता आराम कर रहा था। धुन सुनकर वह झूम उठा। वाह, कितनी मस्त और प्यारी धुन है। जी चाहता है हमेशा झूमता रहूं, पर धुन बजाने वाला है कौन? क्यों बजा रहा है भाई ये धुन? नाग देवता देर तक अपने आप को बिल में ना रोक सका। सावधान रामदीन, नाग आ रहा है, उसे पकड़ने में चूक नहीं होनी चाहिए, वरना हम दोनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। चिंता मत करो बापू, उससे चूक नहीं होगी, बस तुम बीन बजाते रहो। नाग देवता माता दीन के सामने पहुंचा। मुझे इसके अलावा भी कुछ और लोगों की गंध मिल रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। काश मैं झूम न रोक पाता तो मैं इसे अपने सम्मोहन में लेकर सब कुछ जान लेता। तभी, अगर नाग को जरा सा भी आहट मिल गई तो मेरा बच पाना मुश्किल है। नाग देवता के खतरे का एहसास हुआ। उसने झूमते हुए पलटना चाहा, पर तब तक देर हो चुकी थी। पकड़ लिया मैंने बापू। तुम्हारे हाथ से इसकी पूंछ पकड़, दूसरे हाथ से इसकी पूंछ पकड़, वरना यह तेरे हाथों में लिपट गया तो हाथ तोड़ डालेगा। रामदी ने फुर्ती से नाग की तुम पकड़ ली। अगर इसकी नजरें मेरी नजरों से मिल जाए तो मैं इसे सम्मोहित करके आजाद हो सकता हूँ। जल्दी से डब्बा लाओ। इससे पहले कि नाग देवता किसी को सम्मोहित कर पाते, उसके उन्हें शीशे के एक मजबूत बॉक्स में बंद कर दिया गया। मिस्टर वाकर, डिब्बे को संभाल कर ले चलिएगा और सर जॉन से कहिएगा डिब्बे को खोलने की गलती कभी ना करे। मुझे लगता है इस नाग में सम्मोहित करने वाली शक्ति मौजूद है। ठीक है, मैं तुम्हारा मैसेज सर जॉन तक पहुंचा दूंगा। चलो अब चला जाए।
उधर महाबली शाह अपनी गुफा में आराम कर रहा था। अचानक उसके मस्तिष्क में उथल-पुथल होने लगी। ओह! कोई टेलीपैथी के ज़रिए मुझसे संपर्क स्थापित करना चाहता है। कौन हो सकता है वह? ये मैं हूँ शाका, तुम्हारा नाग देवता। क्या बात है नाग देवता? मुझसे इस तरह संपर्क स्थापित करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? कुछ लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया है। वह लोग मुझे शीशे के डिब्बे में बंद करके कहीं लिए जा रहे हैं। अब तुम ही मुझे इस कैद से आज़ाद करा सकते हो। आपका अपहरण करने वाले को लोग कौन हैं? कहाँ लिए जा रहे हैं आपको? मुझे पूरी बात बताइए। ये लोग कौन हैं, मुझे कहाँ लिए जा रहा है, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इन लोगों में 2 सपेरे हैं, बाकी सब विदेशी हैं। एक सपेरा बूढ़ा है, चल फिर नहीं सकता। वह स्ट्रेचर पर लेटा हमारे साथ चल रहा है। आप मुझे सबके हुलिये बताइए। जिस शीशे के डिब्बे में मैं बंद हूँ, उसकी दीवारें बहुत मोटी हैं, इसलिए मैं ठीक से लोगों की सूरतें नहीं देख पा रहा हूँ। यही कारण है कि मैं किसी को सम्मोहित नहीं कर पा रहा हूँ। आप ये तो बता सकते हैं कि वो लोग किस दिशा में जा रहे हैं? यह लोग उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मेरे रहते कोई भी आपको कैद नहीं रख सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाका लगभग दौड़ता हुआ गुफा से बाहर निकला। चल मेरे चेतक, मुझे नाग देवता तक ले चल। उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। हवा की तरह चलना। चेतक हवा से बातें करने लगा। नाग देवता का अपहरण क्यों किया गया है? अगर मैं उन्हें आजाद ना करा सका तो पूर्वजों को मुंह ना दिखा सकूंगा। शाम होते होते वह एक कबीले के करीब पहुंच गया। ए, क्या तुमने कुछ विदेशियों को इधर से गुजरते देखा है? हाँ देवता पुत्र, हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की थी, पर उनके पास आग उगलने वाले हथियार थे, इसलिए वे निकल भागने में सफल हो गए। किस ओर गए हैं वो लोग? उस ओर। 2 घंटे से अधिक हो गए उन्हें गए हुए। इस ओर तो जंगपुर गांव पड़ता है। जरूर वे लोग वहां गए होंगे। मुझे उन लोगों को वहीं घेर लेना होगा। अगर वो आगे निकल गए तो उन लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाबली शाका और नाग देवता का अपहरण के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।